नमस्कार स्टूडेंट्स, हम हिंदी में 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका हमने एक्सप्लेनेशन 3 वीडियो में कंप्लीट किया। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले बुक में आपको ऊपर चैप्टर का नाम, फिर इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, उसकी जन्म डेट 1921 और उनकी मृत्यु 1977, इतना लिखना है। उसके बाद होगा रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ और आपके सामने उसको फोटो भी आएगा। फर्स्ट ब्लैंक्स है, प्रियोदा डैश के लिए मुठिया वसूलता था। प्रियोदा डैश के लिए मुठिया वसूलता था, इसका आंसर होगा सन्यासी आश्रम। सेकंड है, प्रियोदा मुठिया वसूलने हर रविवार की प्रियोदा मुठिया वसूलने के लिए हर डैश की सुबह निकलता है, तो इसका आंसर होगा रविवार। थर्ड है, मनमोहन पढ़ लिख कर डैश बनना चाहता है, तो इसका आंसर आएगा वकील। फोर्थ है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी डैश ने ली, तो इसका आंसर आएगा सूर्य नारायण। किसने ली थी उसको तैरना सिखाने की जिम्मेदारी? तो सूर्य नारायण ने। स्टूडेंट्स, ब्लैंक्स के आंसर वापस से बोल देती हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा सन्यासी आश्रम, सेकंड का होगा रविवार, थर्ड का होगा वकील, फोर्थ का होगा सूर्य नारायण। आया समझ में? तो ये 4 ब्लैंक्स है जो आपको एग्जाम्पल के लिए भी दी गई है। और एक बात पहले हमेशा की तरह बता देती हूँ कि आपको लेसन के बीच में से भी ब्लैंक्स पूछी जाती है। अब टॉपिक है MCQ, जिसमें फर्स्ट MCQ है, प्रियोदा मुठिया वसूलने किस दिन जाता है? प्रियोदा की टोली मुठिया वसूलने जाती थी, तो वो किस दिन जाती थी? तो इसका आंसर आएगा रविवार को। सेकंड है, भारतवर्ष का ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, ऐसा कौन सा आदमी थे? भारतवर्ष के ऐसे कौन से आदमी थे जिसको लोग भगवान का अवतार समझते थे? तो वो थे गांधी जी। थर्ड है, मोहन कैसा लड़का है? तो इसका आंसर आएगा तेज। मोहन कैसा लड़का था? तो तेज लड़का था। फोर्थ है, इब्राहिम की किस नंबर की गाली पर उसे सचेत किया गया? इब्राहिम ने गाली दी तो कौन से नंबर की थी? तो 8वीं गाली के 8वें नंबर की गाली पर उसको सचेत किया गया कि आगे गाली बोलना ग्रुप में मना है। तो ये 4 MCQ है। अभी 5th MCQ है, मोना के गीत की तारीफ किसने की? मोना ने गीत गाया तो उसकी तारीफ किसने की? तो इसका आंसर आएगा प्रियोदा ने। 6 है, प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है? तो इसका आंसर आएगा मुठिया। प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है? तो मुठिया वसूलने। 7th है, तैरना कौन नहीं जानता? तो इसका आंसर आएगा मोना। मोना को तैरना नहीं आता था। 8 नंबर है, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो डैश 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 डॉट 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 मतलब। तो भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो डैश, तो इसका आंसर आएगा कि जो 10 काम करता हो। कैसे आदमी को भूत प्रेत तंग नहीं करते? तो जो 10 काम करता हो, ऐसे आदमी को भूत प्रेत तंग नहीं करते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs कंप्लीट हुई है। अब हम करेंगे एक एक वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? यहाँ पे शाम 2 बार आ गया है। प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे? तो इसका आंसर वैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये मेरी बुक थी इसलिए, लेकिन आपको मैं जैसे बोलती हूँ वैसे लिखना है कि प्रियोदा के दल के सदस्य
शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। कहाँ? तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते हैं। सेकंड है, स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। पहले आपको ऐसे लिखना है कि स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ वैसे आपको पूरा सेंटेंस लिखना कंपलसरी है। क्या होगा? तो स्कूल की छुट्टी के बाद रविवार का कार्यक्रम सभी सदस्य मिलने पर रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं। थर्ड होगा, मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय पुरुष का नाम लिया ऐसे आएगा। हाँ, क्या आएगा? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय पुरुष का नाम लिया? तो स्टूडेंट इसमें आंसर कट हो गया है, लेकिन इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। हाँ, थर्ड का आंसर क्या होगा? मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया। मैं वापस से बोलती हूँ, इसमें थोड़ा कट हो गया है, तो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे आपको लिखना है। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। ऐसे आया समझ में? अभी है फोर्थ है, पक्षी को गोली किसने मारी? तो इसका आंसर होगा पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी। हाँ, किसने मारी थी? तो सब डिप्टी साहब ने। फिर फिफ्थ है, प्रियोदा के मुंह में हॉल्ट क्यों निकला? प्रियोदा के मुंह में हॉल्ट शब्द निकला, तो क्यों निकला? तो प्रियोदा के मुंह में हॉल्ट इसलिए निकला, या तो पहले आपको ऐसे लिखना होगा कि साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। क्या आएगा? ये आंसर मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट निकला। उसने ये बैड वर्ड यूज़ किया। ये यहाँ पर कंप्लीट होता है फिफ्थ तक। अभी जो आपको नेक्स्ट पेज आएगा उसमें 6 नंबर का है। स्टूडेंट इसमें थर्ड का आंसर कट हो गया है, इसलिए मैंने आंसर वापस से मैं बोल देती हूँ कि थर्ड का आंसर महात्मा गांधी आएगा, फोर्थ का सब डिप्टी साहब आएगा, और फिफ्थ के आंसर में साला शब्द का प्रयोग पर इब्राहिम को गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉल्ट शब्द निकला। हाँ, हॉल्ट निकला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? तो सड़क के दोनों ओर पीपल के वृक्ष थे। ये इसका आंसर होगा। अब ये 2-3 वाक्य में उत्तर। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे? कस्बे यानी कि छोटा सा गांव था, उसके अधिकांश यानी कि ज़्यादातर लोग प्रियोदा और उसके दोस्तों को पहचानते थे। क्यों पहचानते थे? तो प्रियोदा और उसके साथी सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। टॉपिक वाइज समझाती हूँ। फर्स्ट टॉपिक होगा प्रियोदा और उसके साथी सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे। सेकंड होगा गांव में कोई व्यक्ति, स्कूल का कोई शिक्षक
या विद्यार्थी बीमार होता था तो उसके ठीक होने तक प्रियोदा का दल उसकी सेवा करता था। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सबसे पहले क्या कि सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते थे और गांव में कोई व्यक्ति, स्कूल का कोई शिक्षक या विद्यार्थी बीमार होता था तो उसके ठीक होने तक प्रियोदा का दल उसकी सेवा करता था। हाँ, नेक्स्ट है मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? तो मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इसके बारे में उसने कहा, यानी कि सूर्य नारायण ने कहा कि एक दिन वो उसे पानी में फेंक देगा तो उसे तैरना आ जाएगा। यहाँ पे उसे की जगह पे आप नाम भी लिख सकते हो कि मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इसके बारे में सूर्य नारायण ने कहा कि एक दिन वो मनमोहन को पानी में फेंक देगा तो उसे तैरना आ जाएगा। आया समझ में? थर्ड क्वेश्चन है पुल के पास गाड़ीवान क्या कर रहा था? इसका आंसर होगा प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट आए थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोक गीत गा रहा था। क्या आएगा इसका आंसर? कि प्रियोदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोक गीत गा रहा था। फोर्थ है मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे सुनसान और डरावने रास्ते पर ले आया। क्या हुआ? मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे सुनसान और डरावने रास्ते पर ले आया। उसने मनमोहन को वो मकान दिखाया जहाँ मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोगों का मानना था कि उस जगह पर भूत पिशाच का वास था। वापस से रिपीट करती हूँ कि मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे सुनसान और डरावने रास्ते पर ले आया। उसने मनमोहन को वो मकान दिखाया जहाँ मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोगों का मानना था कि उस जगह पर भूत पिशाच का वास था। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन को कहा कि 10 का काम करने वाले खुद भूत होते हैं और ऐसे लोगों को भूत से क्या डर? क्या होगा इसका आंसर? तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन को कहा कि 10 का काम करने वाले खुद भूत होते हैं और ऐसे लोगों को भूत से क्या डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। आज के वीडियो में हमने फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, 1 लाइन आंसर एंड 2-3 लाइन आंसर, ये 4 टॉपिक किए हैं। चारों टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले नोटबुक में लिख लेना है। हाँ, चलो अस्तु।